कैराना में गरीब वोटर्स को डराकर बूथ से भगाया, समाजवादी पार्टी की 1 से शिकायत, बागपत में फर्जी वोटर अरेस्ट। रेपो रेट बिना किसी बदलाव के साथ 4% रहेगा, MSF रेट और बैंक रेट बिना किसी बदलाव के साथ 4.25% रहेगा, रिवर्स रेपो रेट भी बिना किसी बदलाव के साथ 3.35% रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास। आयकर विभाग की छापेमारी, 100 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी मामले में गुड़गांव में 5 स्थानों पर की छापेमारी। पश्चिम बंगाल, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या के मामले में फरार आरोपी पर प्रत्येक को 50-50 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। भारत में पिछले 24 घंटों में 67,084 नए कोविड-19 मामले, 1,67,882 ठीक हुए और 1,241 मौतें हुई हैं। एक महत्वपूर्ण कदम में आरएसएस कर्नाटक के छात्र बीबी मुस्कान खान के समर्थन में सामने आया है, जिन्होंने हिजाब विरोध के दौरान प्रमुखता से गोली मार दी और कहा कि हिजाब या पर्दा भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। स्कूल परिसर और छात्रों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्कूलों में अवकाश किया गया है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे ऐसा कुछ भी न करें जिससे स्कूल परिसर और राज्य में शांति भंग हो। हिजाब मामले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद से संबंधित याचिकाओं को कर्नाटक उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एचसी को आज मामला मिल रहा है, पूछता है कि उसे इस स्तर पर हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए। यह कोई विशिष्ट तारीख देने से इनकार करता है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के पारित होने पर 8 फरवरी को सदन में पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर टीआरएस सांसदों ने राज्यसभा के वेल में विरोध प्रदर्शन किया। गाजियाबाद के राजनगर स्थित पोलिंग सेंटर पर जनरल वीके सिंह करने पहुंचे अपना मतदान। मीडिया के सवालों का जवाब देते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जमकर विरोध। उत्तर प्रदेश इलेक्शंस, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी सुबह से चक्कर लगा रहे हैं। सभी बूथों पर सीएपीएफ की 129 कंपनी फोर्स तैनात। जिले में कोई बूथ नहीं जहां सीएपीएफ तैनात नहीं है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सिविल पुलिस और होमगार्ड के जवान भी तैनात। विकास कुमार, एसपी सिटी आगरा। संजय राउत ने वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर ऐड की शिकायत की है। निश्चित रूप से भाजपा ऐड का इस्तेमाल करके सरकार में शामिल मंत्री और नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है। मुंबई के ऐड कार्यालय में क्या चल रहा है इसकी हमें जानकारी है। आने वाले दिनों में सब साझा करेंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक। हिजाब और बुर्का पहनना हमारा अधिकार है। अब क्या हम तुमसे पूछकर पहने कि हमें क्या पहनना है? जब संसद में पीएम और बीजेपी नेता दाढ़ी और टोपी के साथ आ सकते हैं तो बच्ची कक्षा में हिजाब पहन के जा रही तो आप क्यों रोक रहे? AIMIM असदुद्दीन ओवैसी। बेटी होती है हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आम आदमी पार्टी, संजय सिंह। सदन के सामने सुनाना चाहूंगा, खाओ डिजिटल, गाओ डिजिटल, देश का बैंड बजाओ डिजिटल। रुपया डिजिटल, बैंक भी डिजिटल और सेना का टैंक भी डिजिटल। बच्चे पाएं डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। बच्चे पाएं डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। डिजिटल डॉक्टर, डिजिटल गोली, डिजिटल ईद और डिजिटल होली, डिजिटल सड़क पर डिजिटल कार, डिजिटल संसद और सरकार,
डिजिटल खेत में करो किसानी, डिजिटल खाद और डिजिटल पानी, डिजिटल दूध और डिजिटल गाय, डिजिटल चीनी, डिजिटल चाय, भर के खाओ डिजिटल रोटी और फिर कर दो डिजिटल पोटी। आप सीना ठोक के कहते हैं अरे हमने तो आमदनी बढ़ा दी, देश का एयरपोर्ट बेच दिया। फिर आपसे पूछा जाता है कुछ आमदनी बढ़ी क्या सरकार की? कहते हैं हाँ बिल्कुल बढ़ा दी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेच दिया, कोल इंडिया बेच दिया, बीपीसीएल बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, बैंक बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेचने का काम किया। ये आपका मेक इन इंडिया है, ये आपका डिजिटल इंडिया है। मानवर मैं खत्म कर रहा हूं। मानवर मैं मनरेगा की आप बड़ी पीठ थपथपाते हैं अपनी। मनरेगा की चर्चा बहुत होती है। मनरेगा का बजट आपने खत्म कर दिया, खाद की सब्सिडी आपने कम कर दी। इसका मतलब जो गरीबों को अन्न देने की योजना है वो भी योजना एकमात्र आपकी दिखावा है और मार्च के बाद गरीबों को अनाज हिंदुस्तान में मिलना बंद हो जाएगा। अंत में आपके माध्यम से एक ही सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपना ध्यान देश की तरक्की पर लगाइए, देश को आगे बढ़ाने पर लगाइए। बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, गुंडागर्दी मत कीजिए। आप तय करने वाले कोई नहीं होते कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या कैसे रहेगा, कौन। Zafar Islam, I'm sorry. Please.